क्या आप जानते हैं कि आपका सोचने का तरीका देखकर सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक से यह बताया जा सकता है कि आपको भविष्य में कौन सी मानसिक बीमारी या समस्या आ सकती है। दरअसल कोई भी बीमारी आने से पहले वह आपकी सोच में आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला सीबीटी और मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी सोच किस मानसिक समस्या की शुरुआत बन सकती है। अगर सोच बार बार गलत पैटर्न में जाती है तो वही धीरे धीरे प्रॉब्लम भी बन जाती है। इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है। सीबीटी का पहला काम है इन डिस्टॉर्शन को ठीक करना। याद रखिएगा, इस वीडियो का उद्देश्य आपको याद दिलवाना है कि आप सोच बदलकर अच्छी मेंटल हेल्थ बनाए रख सकते हैं। यह आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आपके साथ 10 अच्छी बातें हुई हों, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई और आपने बस उसी गलती को पकड़ लिया? इसे कहते हैं नेगेटिव फिल्टरिंग। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह कुछ गलत हो गया है, आप सोचने लगे कि अब सारा दिन ही ऐसा जाएगा, और आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं और चलते ही अचानक आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और आप सोच रहे हैं कि अब आपका बाकी का सफर भी अच्छा नहीं बीतेगा। यह है ओवर जनरलाइजेशन। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि मैं देखने में अच्छा नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं या मैं कामयाब नहीं हूं? एक छोटी सी गलती और पूरा इंसान गलत। क्या आप ऐसा समझते हैं? इसे कहते हैं लेबलिंग। और अब सबसे खतरनाक सोच, अंदर से बुरा फील हो रहा है, बेचैनी हो रही है, आशंका हो रही है और आपने मान लिया कि कुछ बुरा होने वाला है। इसे कहते हैं इमोशनल रीजनिंग। अगर आपका सोचने का तरीका बार बार ऐसा ही रहता है, बिल्कुल इसी तरीके से घूम घूम के इन्हीं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पर आता है, तो सावधान हो जाइए, यह पैटर्न आगे चल के डिप्रेशन की ओर जा सकता है। जरा अपनी इस सोच पर ध्यान दीजिए। क्या आपको लगता है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है? आप कई बार कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। यह फॉर्चून टेलिंग नाम की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने रिप्लाई नहीं किया, फोन का जवाब नहीं दिया और आपने मान लिया कि वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है या वो आपसे नाराज है? आप दूसरों के चेहरे देखकर समझ जाते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि लोग आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं। यह है माइंड रीडिंग। क्या आप छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं? हल्का सा दर्द और दिमाग सीधा बुरा से बुरा सोचने लग जाता है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं है। इसे हम कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। अगर आपकी सोच बार बार ऐसा करती है तो यह आपको धीरे धीरे एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेकर जा सकती है। अब एक सोच और पहचानिए। क्या आपके मन में बार बार आता है कि अगर मैंने चेक नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, और आप बार बार चेक करते रहते हैं? यह थॉट एक्शन फ्यूजन कहलाता है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है वह सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए और थोड़ी सी कमी पर भी आप असहज महसूस करने लग जाते हैं? यह है परफेक्शनिज्म। अगर आपका माइंड इसी पैटर्न में फंसा रहता है तो आगे चल के आपको किसी ना किसी प्रकार की ओसीडी से संबंधित या ऑब्सेशन से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के मन को पढ़ लेते हैं? इसे माइंड रीडिंग कहा जाता है। आप चीजों को जो लोग कहते हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ये मैग्निफिकेशन है। लोगों द्वारा किए जा रहे मजाक को आप अपने पे ही ले लेते हैं और आप सोचते हैं कि किसी ने आप पर स्टायर किया है, तो इसे पर्सनलाइजेशन कहते हैं। मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं लग रहा हूं? या आप उन चीजों में लोगों से कंपैरिजन करते हैं जिनमें आप बेहद ज्यादा कमजोर होते हैं। इसे कहते हैं अनफेयर कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट है, सिर्फ मेरी ही जिंदगी और मेरी ही लुक खराब है। अगर आपका सोचने का तरीका ऐसा है तो आप में सोशल एंजाइटी हो सकती है। लेकिन यहां एक जरूरी बात आप समझ लीजिएगा, वो ये है कि हर मेंटल प्रॉब्लम सिर्फ सोच की वजह से नहीं होती है। कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस की बीमारी है, ये ब्रेन केमिस्ट्री से जुड़ी होती हैं।
इसलिए हर चीज को सिर्फ थिंकिंग की मिस्टेक समझना सही नहीं है। याद रखिएगा, हर गलत सोच बीमारी नहीं बनती है, लेकिन हर बीमारी के पीछे गलत सोच का पैटर्न जरूर होता है। अब आप खुद सोचिए, इनमें से कौन सी सोच आपके अंदर सबसे ज्यादा काम करती है, और कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, तो इस सीबीटी सीरीज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में जो है, जिसमें मैं आपको सीबीटी सिखाऊंगा, आप घर बैठकर भी सीबीटी सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।